बछवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तैनात पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रिजवान का अपनी प्राइवेट लेबोरेटरी से मरीजों के टेस्ट के लिए लिए गए सैंपल्स अपनी प्राइवेट मुलाजिम के जरिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की पैथोलॉजी लैब से प्राइवेट टेस्ट करवाए जाने का इंकिशाफ। मुहाना लाखों रुपए के प्राइवेट तौर पर इकट्ठे किए गए टेस्ट सरकारी वसाइल से किए जा रहे हैं। प्राइवेट मुलाजिम की जानिब से सरकारी लैब से टेस्ट किए जाने की फुटेज TNN न्यूज ने हासिल कर ली। सरगोधा रिलीफ कमिश्नर पंजाब की जानिब से स्मोग को आफत करार देने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सरगोधा मुदस्सिर मुमताज हरल के लिए पहला आजमाइशी केस TB अस्पताल के साथ वाक़े तिब्बी फजले को तलब करने के लिए बनाया गया इंसिनेटर है, जहां कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, TB और दीगर बीमारियों के फजले को जलाया जाता है। लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से SOPs पर अमल किए बगैर इस तिब्बी फजले को जला दिया जाता है, जिसके बाइस न सिर्फ फिजा आलूदा हो रही है बल्कि इर्द गिर्द के इलाका मकीन सांस और जिल्द की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। हारूनाबाद में 15 साल लड़की मुबैना ज्यादती का शिकार। ओबाश मुलजिम ने लड़की को घर में घुसकर जबरदस्ती मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अमानुल्लाह ने लड़की की बहन को दूसरे कमरे में बंद करके जबरदस्ती मुबैना ज्यादती की, जबकि मुबैना ज्यादती का शिकार लड़की को तिब्बी इमदाद और मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने लड़की से ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। जहानिया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक सलीम चौहान के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद, जिसमें चौधरी सनाउल्लाह जट, एडवोकेट आसिफ एजाज समेत दीगर नातख्वां हजरात ने सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। तकरीब से अपने सदारती खिताब में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहानिया तारिक सलीम चौहान ने कहा कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनौदी हासिल करें। तौंसा शरीफ में रोत को ही सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी मुतासिरीन की दोबारा बहाली के लिए बैरिस्टर सरदार इमाम बख्श केसरानी और उनके रजाकार दिन रात कोशा हैं। पहला मरहला में रिलीफ और रेस्क्यू का था, जिसमें मुतासिरीन को खाना, राशन, कपड़े, अद्वियात फराहम की गई थी। अब दूसरे मरहले में मुतासिरीन की बहाली के लिए काम शुरू कर चुके हैं। अब दूसरे मरहले में घरों, मसाजिद और मदारिस की तामीर नो के लिए प्लान बनाया गया है। को सुलेमान के दूर दराज पहाड़ी सिलसिलों में 400 से जायद खानदानों को घरों की तामीर के लिए सामान तकसीम किया गया। थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान से 9 मोटरसाइकिल्स बरामद। मुलजिमान लावारिस और बगैर लॉक के खड़े मोटरसाइकिल चोरी करते थे। DPO सरगोधा तारिक अजीज का कहना है कि पुलिस ने जदीद रिवायती तरीके से मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके वारसान को मोटरसाइकिल्स वापस दिए जा रहे हैं। DPO मोहम्मद तारिक अजीज ने अच्छी कार्रवाई पर थाना सिटी पुलिस को तारीफी संद देने का ऐलान भी किया है। खबर शामिल करते हैं कलोर कोर्ट से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल प्रिंस की रिपोर्ट के मुताबिक ताहिर पटवारी ने नाजायज तरीके से लाखों रुपए अवाम से वसूल करके काला धन बनाकर लाखों रुपए की जमीन खरीदकर अपनी बीवी के नाम लाखों रुपए का रुकबा मुंतकिल करा दिया। शहरी ने चीफ कमिश्नर साहब इस्लामाबाद को दरखास्त अरसाल कर दी। राना अब्दुल कयूम चेयरमैन अशर ज़कात कमेटी जंडावाला ने अपने बयान में कहा है कि ताहिर हुसैन पटवारी ने अवाम से नाजायज तरीके से लाखों रुपए लूटे हैं। थाना एंटी करप्शन भकर में रिकॉर्ड में रद्दबदल, धोखाधड़ी और फ्रॉड की मुतादिद मुकदमात में दर्ज हो चुके हैं और मुतादिद इंक्वायरीज भी ज़ेरे समात हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में आस्ताना आलिया कादरिया के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद कुरैशी की जानिब से नॉर्थ कराची करेला स्टॉप पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोए मुबारक और दीगर तबरुकात की जियारत करवाई गई, जिसपे कसीर तादाद में लोगों ने तबरुकात की जियारत की और दुआएं भी मांगी, जबकि कसीर तादाद में लोगों को आब ज़मज़म भी पिलाया गया। आस्ताना आलिया कादरिया की जानिब से हर साल इसी तरह एहतमाम के साथ तबरुकात की जियारत करवाई जाती है। हुकूमत के आवाम को इस महंगाई में रिलीफ देने के वादे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर से 1 किलो घी लेना भी गरीब शहरियों के लिए जुए शेर लाने के बराबर हो गया है। साहिवाल के गरीब शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से घी का हुसूल किसी चोटी को सर करने के मुतरादिफ हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर 1 किलो घी लेने के लिए आवाम की इज्जत नफ्स मजरू की जाने लगी। शहरी घंटों लाइनों में खड़े होकर यूटिलिटी स्टोर से 1 किलो घी और चीनी लेने पर मजबूर कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर अमला ने बुजुर्ग अफराद और खवातीन से नारवा सलूक रवा रखना अपना मामूल बना लिया। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर अमला अपने मनपसंद अफराद को 5-5 किलो घी दे रहे हैं, जबकि हमें 1 किलो घी के लिए घंटों लाइनों में लगाया हुआ है।
ओकाड़ा थाना शाहपुर की हुदूद में दौरान डकैती पुलिस और डाकुओं में क्रॉस फायरिंग का तबादला हुआ। अपने ही साथियों की फायरिंग से 4 डाकू हलाक हो गए, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। डाकुओं को नाका लगाकर लोगों से लूटमार कर रहे थे। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डाकुओं का ताकुब किया, जिस पर डाकुओं की जानिब से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस जवानों की जानिब से भी अपनी हिफाजत के लिए डाकुओं पर फायरिंग की गई। अपने ही साथियों की फायरिंग से 4 खतरनाक डाकुओं मौके पर हलाक हो गए। ताहाल डाकुओं की शनाख्त नहीं हुई। थाना कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। शराब फरोशों से 700 लीटर से जायद शराब बरामद, मुकदमात दर्ज। पुलिस ने 49 शुमाली और 47 वेगन अड्डा पे रेड करके 3 मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिम अरसलान के कब्जे से शराब 370 लीटर, नबील से शराब 180 लीटर और अवेश से शराब 150 लीटर बरामद की गई। पंजाब लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल टीचर्स सरापा एहतजाज। उनका कहना है कि हमारी तनख्वाहें दूसरे टीचर्स की तरह हुकूक दिए जाएं, हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हमारी तनख्वाहें पहले ही बहुत कम हैं और वो भी 3 से 4 माह नहीं मिलती। घरों में फाका कशी तक नौबत आ पहुंची है। उनका कहना था कि हमें रेगुलर किया जाए और सर्विस रोल बनाए जाएं। 5 दिन गुजरने के बावजूद भी कश्मीर के कलोड़ मोहल्ला में देवरों के तशद्दुद से कत्ल की गई खातून के कातिल गिरफ्तार ना हो सके। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद वसीम शाह बुखारी बुरसा के साथ मौजूद हैं। जी वसीम शाह, बताइएगा कि कातिल क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, कुछ रोज़ कबल कश्मीर में एक खातून देवरों के तशद्दुद पर जहाँ भाग हो गई थी। उसका भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उसका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है, 5 दिन पहले मेरी सिस्टर का कत्ल हो गया है बेदर्दी से, बेनाक। मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई है, उसका नोटिस नहीं ले रहा SHO साहब। जब भी जा रहे हैं, 5 दिन हो गए जाता हूँ। मैं गया तो उसके घर, वो घर नहीं है। आपको अगर पता है उसका तो आप मुझे पता बताएं उसका। भाई अब मुझे पता होता मैं उसको छोड़ देता, मैं उसको खुद नहीं पकड़ के आपके हवाले करता। वो मूवमेंट कोई भी नहीं दिखा रहा। मैं अपील करता हूँ SSP कश्मीर से कि उसको मेरी बहन के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जी, आपने बुरसा की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि SSP कश्मीर फिलफौर नोटिस लेकर जो भी मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार करे। जी, महकमा वाइल्ड लाइफ की पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई। पेशावर से डेरा इस्माइल खान स्मगलर होने वाले 2 शाहीन बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ के ऑफिस में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन। जानते हैं। जी मलिक। जी शुक्रिया। मैं सर कोहाट महकमा वाइल्ड लाइफ के ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इन्होंने एक कार्रवाई की है पुलिस के साथ मुश्तरका, जिसमें 2 फाल्कन या जो बाज़ हैं या शाहीन, इनको पकड़ा है। और ये यहाँ से पेशावर से स्मगलिंग किए जा रहे थे डेरा इस्माइल खान। तो यहाँ पर हमारे साथ महकमा फॉरेस्ट के एक ऑफ़िसर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कार्रवाई किस तरह की है और इन बाज़ों को जो पकड़ा है वो कहाँ स्मगलिंग किए जा रहे थे और वहाँ से कहाँ भेजे जाने थे। जी, हमारे कोहाट वाइल्ड लाइफ डिवीज़न ने यहाँ NHA पे एक चेक पोस्ट, वाइल्ड लाइफ चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किया है, जो कि कलेक्टिव चेक पोस्ट बाकी पुलिस के साथ हमने एक कलेक्टिव चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किया है। कल रात की कार्रवाई कुछ इस तरह हुई है कि हमारे वाइल्ड लाइफ स्टाफ ने रात को कार्रवाई करते हुए कुछ एक कोस्टर जिसके ड्राइवर और कंडक्टर को तफ्तीश के दौरान हमें मालूम हुआ कि वो कुछ 2 अदद परिंदे जो फाल्कन्स थे वो स्मगल करके लेके जा रहे थे डिया खान। तो उनसे हमने बाकी पूछगछ भी की है। वो ड्राइवर और उसका कंडक्टर करक के इलाके से थे और ये जो फाल्कन्स थे ये सैकर फाल्कन इसको कहते हैं, जो चर इस स्पीशीज़ के थे और वो इसको स्मगल करके डिया खान लेके जा रहे थे, पेशावर से डिया खान। ये परिंदे मुख्तलिफ़ किस्म के इनकी स्पीशीज़ होती हैं फाल्कन्स की। कुछ पेरेग्रिन फाल्कन्स हैं, सैकर फाल्कन है। ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं। यहाँ पे आके इनको जो ट्रैपर्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, इनको ट्रैप करते हैं, फिर इनको लेके जाके मार्केट में, जो कि कराची इनका हब बताया जा रहा है, उन्हें इनको बेचते हैं। इनकी मालियत लाखों के हिसाब से होती हैं, अबाउट 50 लाख, हम कह सकते हैं कि मिलियंस में होती है।
और इनकी बाकायदा नाप तोल की जाती हैं और उसी लिहाज से इनकी फिर बोली लगती है मार्केट सिस्टम में जो होते हैं इलीगल कल्प्रिट्स वगैरह, और वो फिर इसकी जो है ना वो करते हैं, ख़रीद व फरोख्त करते हैं। बिल्कुल जी, इस पट्टी में हम आपको बता सकते हैं कि चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और शाहीन और ये बाकी जो भी हैं बर्ड्स ऑफ प्रे इसको हम कह सकते हैं, ये इसी तरह के हैबिटाट में मोस्टली रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हंगू में, शकरदरा में, इस तरह कोहाट के बाकी इलाकों में, और इसके अलावा हमारे पास खैबर एजेंसी में, और मोस्टली उस तरफ हमारे पास बलूचिस्तान से काफ़ी एरिया से ये इधर पाया जाता है। मोस्टली जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उसमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। कोहाट इंडस हाईवे पर पुलिस ने बड़ी अहम कार्रवाई करते हुए खुदकार हथियारों की भारी खेप और नायाब परिंदों के स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई में नाजायज असला और नायाब नस्ल के परिंदों की स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल सूबाई नेटवर्क के 3 सरगर्म अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी तादाद में पकड़ा जाने वाला गैर कानूनी असला कोस्टर गाड़ी की छत पर पड़े इलेक्ट्रिक बैटरियों और एयर कंडीशन के आउटडोर में मुहारत से छुपाकर स्मगलर किया जा रहा था। बलूचिस्तान के दीगर अजला की तरह हरनाई में भी 12 रोज़ा टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। 12 रोज़ा मुहिम के दौरान हरनाई टाउन, हरनाई रूरल और शाहरग में 9 माह से लेकर 15 साल तक के 8,900 बच्चों को टाइफाइड से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने तमाम वालिदैन, असातिज़ा किराम और कबायली मोतबरीन से अपील करते हुए कहा है कि महकमा सेहत के टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि टाइफाइड जैसे मर्ज से डेरा बुगटी को पाक साफ कर दें। थाना कुंदिया पुलिस की कार्रवाई। 6 साल कमसिन बच्चे से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मियांवाली मोहम्मद नदीम की क़यादत में एसएचओ थाना कुंदिया सब इंस्पेक्टर समीउल्ला खान और उनकी टीम ने 6 साल कमसिन बच्चा के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्चे के वालिद ने दरखास्त दी कि मुलजिम ने मेरे 6 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया है। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। मीरपुर खास जिला इंतजामिया की जानिब से इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन सैटेलाइट टाउन से शुरू किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के अहकामात और पब्लिक हेल्थ की शिकायत पर तालाब के चारों अतराफ से नाजायज तजावुजात को हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब गरीब आवाम का कहना था कि हर बार इंक्रोचमेंट के नाम पर हम गरीबों को तंग किया जा रहा है, जबकि दीगर मुकामात पर हैदराबाद रोड पर मौजूद शोरूम्स और शॉपिंग मॉल्स व घर बनाए हुए हैं। उनका कहना था कि मौजूदा डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन साहब से पहले हैदराबाद रोड पर मौजूद शोरूम्स और शॉपिंग मॉल्स से ये ऑपरेशन शुरू करेंगे, ना कि किसी गरीब की दुकान या उसके घर को गिराएं। जहानिया टीएचक्यू के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर से 25 साल नौजवान शहरियार मौके पर जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खवातीन ने शहरियों के हमरा लाश रोड पर रखकर एहतजाज किया। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि कई बार 15 पर कॉल की मगर पुलिस ना आई और ना ही लाश अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस दी गई। रोड ब्लॉक होने पर डीएसपी अब्दुल करीम नफरी के हमरा पहुंचे, मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी पर रोड क्लियर करवाया गया, जबकि जाँ बहक होने वाले नौजवान की लाश को पुलिस मोबाइल में रखकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया।